हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और सर्दी का मौसम आ चुका है। आज का टॉपिक है कि हम हमारे प्यारे लड्डू गोपाल, हमारे प्यारे लाला को हम अकेले क्यों नहीं छोड़ सकते। क्यों सब लोग कहते हैं कि कन्हैया जी को अकेले नहीं छोड़ना, लाल गोपाल को अकेले नहीं छोड़ना। क्यों क्यों इस वजह से हम कहते हैं। देखिए, आपके घर में बच्चा है, अगर छोटा बच्चा है, हम कान्हा जी को बच्चे की तरह रखते हैं। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो आप उसके साथ क्या टाइम टेबल रखते हैं। उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसके कपड़े चेंज करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसकी केयर करते हैं पूरा दिन, उसको अच्छे से प्यार दुलार से रखते हैं, उसको पूरा मोह देते हैं अपना। कहते हैं जितना भी दिल से उसके ऊपर प्यार आ रहा है प्यार लुटाते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम उनको आप क्या करते हैं कि अपने बच्चे को अकेला छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम सो या तुम खेलो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो वही चीज़ हमारे छोटे से कान्हा जी के साथ होती है कि अगर हम उनको बच्चे की तरह रख रहे हैं, वो हमारे एक तरीके से बच्चे हैं। एक तरीके से क्या, वो हमारे बच्चा ही हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब लाते हैं तो वो हमारे लिए छोटे से लाला होते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ कान्हा जी हैं तो आप उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको आप अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं। तो आप जैसे बच्चे को आप अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, उसी तरीके से आप कान्हा जी को भी अकेले नहीं छोड़ सकते। देखिए, जैसे आप बच्चे का पूरा कर रहे हैं काम, वैसे आप कान्हा जी को नहला रहे हैं, कान्हा जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहना रहे हैं, कान्हा जी को खाना खिला रहे हैं, कान्हा जी को अपने साथ आराम से उनका जहाँ सोने का है वहाँ सुला रहे हैं, उठा रहे हैं, पूरा दोपहर के टाइम सुला रहे हैं। उनका मतलब एक बच्चे की तरह टाइम टेबल हो चुका होता है, जैसे एक छोटे बच्चे का होता है। तो उसी तरीके से होता है कि जब आप एक बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकते तो हम कान्हा जी को भी कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप कान्हा जी को अकेले नहीं छोड़ सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करने लगते हैं अपने लाइफ में, इतना शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस ये हैं तो सब कुछ है। क्योंकि जिन्होंने हमें भेजा इस दुनिया में, अगर हम उनको ही नहीं पूछ रहे हैं और उनकी भक्ति के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं, जब हम उनको ही नहीं ध्यान दे रहे हैं तो हमारा यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। भगवान हमें किस लिए भेजते हैं कि उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो। और यहाँ पे आके इंसान उल्टे काम करने लगता है, अलग ध्यान देने लगते हैं, अलग अलग गंदी गंदी आदतें लगा लेते हैं, पर वो सब भूल जाते हैं कि यही तो हमारा टेस्ट होता है कि आप वहाँ किस लिए भेजे गए हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो यही मेन पॉइंट था मेरा कि अगर हम कान्हा जी को अकेले छोड़ते हैं तो वो चीज़ बहुत गलत होती है। कोई ना कोई घर में ज़रूर होना चाहिए। और अब तो बहुत से लोग लेके जाने लगे हैं कान्हा जी को, पर लेके जाने का मेरी थिंकिंग ये है कि अगर आप लेके जा रहे हैं तो आप उतनी शुद्धता नहीं रख पाते। आप जैसे कहीं घूमने गए हैं, आप कान्हा जी को लेके गए हैं, आप कान्हा जी को कहीं रख रहे हैं, आप वॉशरूम गए हैं, फिर वॉशरूम से उतनी साफ़ सुथरी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होती। आप कहीं खाना खाने को बैठे हैं, वहीं आपने कान्हा जी को रख लिया है, वहीं आप खाना खा रहे हैं, तो क्या आप उतने साफ़ सुथरे हैं जबकि कान्हा जी को आप वहाँ से उठा के, और वो जगह इतनी साफ़ सुथरी है जहाँ पे आपने कान्हा जी को बैठाया। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है। पर आप सबकी सोच अपनी अपनी है, आप जैसा भी करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, अपने कान्हा का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, राधे राधे।